हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज घर में कुछ सामान आया था, कुछ पैकेजेस आए थे। सोचा सबसे पहले इनको ही खोल के देख लूँ। नहीं, प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट ऐसे ही हम लोग ओपन करके देख रहे थे सामान वगैरह। तो पहले तो कुछ प्रिशा के टी शर्ट्स आए थे, इसका कॉलेज ओपन हो रहा है ना, तो कुछ टी शर्ट इसको चाहिए थे क्योंकि वहाँ रोज़ जीन्स पहन के जाना होता है या फिर कभी कुर्ती भी पहन के जाती है वो। तो बस इसीलिए कुछ शर्ट और टी शर्ट वगैरह आए। और इसके अलावा मेरे पास आए हैं बहुत सारे मेरे किचन के लिए यूटेंसिल, जिनको मैं जल्द आपके साथ रिव्यू भी करूँगी। गारो के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, मतलब ग्लास वेयर है, देन कुकिंग पॉट है। ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर आया, 4-in-1 हेयर स्ट्रेटनर है ये भी मैं आपके साथ टाइम रहते शेयर करूँगी। देखिए, एक चीज़ मुझे आपसे ना ये सब दिखाते दिखाते डिस्कस करनी है जो मेरे दिल को बहुत लग गई है। देखिए, जो लास्ट व्लॉग था ना, उस पर बहुत सारे कमेंट प्रिशा के लिए आए हैं क्योंकि उसमें मैंने शेयर किया था कि वो थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह उसने स्टार्ट किया है। तो देखिए, कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं ना वो कंसर्न होके हैं, जैसे कि दिव्या जन ने लिखा है कि आप इसे नेगेटिवली ना लें, बट प्रिशा का वेट बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, डाइटिशियन से मिलिए, आप नेगेटिव ना लें। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, शी इज़ कंसर्न। बट एक कमेंट है जो कि लिख रही हैं, प्रिशा कितनी ओवर एक्टिंग करती है, छोटे बच्चे और थोड़े से मेंटल पेशेंट जैसे। तो मेंटल पेशेंट होंगी तुम और तुम्हारा पूरा खानदान, हाउ डेयर यू। दूसरी बार मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी कुछ लोगों ने और भी लिखा है कि दीदी मैं आपकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ पर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अटके हुए हैं। तो देखिए डियर, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले जान है तो जहान है। मैं जितना मुझसे मेहनत हो रही है मैं उतनी कर रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा ये नहीं सोचती हूँ कि कितने व्यूज़ हैं कितने नहीं, क्योंकि वो सब के चक्कर में कहीं मैं मेरी जान ना गंवा दूँ। बिकॉज़ मुझे हार्ट बीट के काफ़ी इशू हो गए। रिलैक्स होकर जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना काम कर रही हूँ गाइस, है ना। एक लिख रही है मोटो का परिवार, तो भैया तेरे बाप का या तेरे पति का खाती हूँ क्या मैं? तेरे को काई को टेंशन हो रही है? तू अपना खा, अपने घर में रह, मज़े कर। मेरे घर में आज बन रहा था रस और आलू मटर की सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी वाली सब्ज़ी बन रही थी ये। देखिए गाइज, कंसर्न करके कमेंट करना अलग चीज़ होती है, और इस तरह से बोलना मेंटल पेशेंट जैसे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बेटी के लिए इस टाइप की चीज़ अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने कंसर्न होकर लिखा है दीदी आपका भी वेट बढ़ रहा है, आप योगा करो, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे कमेंट्स। लेकिन इस तरह के कमेंट दूसरी बार मत करिएगा, किसी की बॉडी से किसी को जज मत करिए। आपको नहीं पता है वो बेटी हमारे लिए क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 11:30 बजे हुए हैं और आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सुबह के टाइम विवेक ऑर्डर पे गए हैं, आज उनका ऑर्डर है, तो बच्चे थोड़े से आज जल्दी उठ गए थे। आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है जब फादर्स डे, आपको पता है डेट है 16 जून। आज फादर्स डे तो 16 जून है। भाभी उधर काम करिए, बर्तन की आवाज़ आ रही है ना आपको, बर्तन धो रहे हैं वो। और आज का सीन ये है कि 9 o'clock सब लोग उठ गए थे। वैसे छुट्टी के दिन बच्चे कभी भी 11 बजे से पहले नहीं उठते, अभी के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो छुट्टी के दिन वो कहता मम्मी सोने दो। लेकिन आज 9 o'clock विवेक ऑर्डर पे निकले, एक शादी है दूसरे सिटी में, 9 o'clock के दोनों उठ गए थे क्योंकि साथ में नाश्ता करने वाले थे लोग। मैं तो अभी भी बाहर का कुछ नहीं खा रही हूँ। मेरी खांसी मैं बोलूँ 80% ठीक हो चुकी है, 20% है अभी भी, दिन में 1-2 धसके अभी भी लगते हैं जोर से, लेकिन वो वाली हालत नहीं है। वो हालत तो मेरी मरने वाली हालत हो गई थी बिल्कुल। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। कल मैं डॉक्टर को दिखाने जाने वाली हूँ, उन्होंने कहा था कोर्स कंप्लीट होने के बाद आना। मेरा कोर्स कल ही कंप्लीट हुआ है। सुबह में 9 o'clock आया था बाहर से नाश्ता, इनका फेवरेट बच्चों का, क्योंकि फादर्स डे ऑब्वियसली, तो विवेक ने खमन, फाफड़ा, इदड़ा, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है। छुट्टी के दिन अक्सर बच्चे पसंद करते हैं खाना। तो फादर्स डे के दिन विवेक घर पे नहीं है और शाम तक लौट आएंगे, शायद 5 बजे तक होपफुली। तो फिर सुबह में इतना दबा के इन लोगों ने खाया है। मैंने तो सिर्फ पार्ले जी खाए थे, आजकल मैं पार्ले जी खा रही हूँ चाय के साथ, बस, बाहर का कुछ नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल फ्राई और ज़ीरा राइस, बस इतना ही बना रही हूँ, क्योंकि ये लोग जिस दिन खमन वगैरह खाते हैं उस दिन कुछ हैवी नहीं खाते, दोपहर में हल्का खाना खाते हैं। और मैंगोज़ हैं, तो मैंगोज़, दाल फ्राई और ज़ीरा राइस हम लोग खाने वाले हैं आज, वो मैं अभी किचन में जा रही हूँ करने। और फिर शाम को देखो क्या करते हैं, ये आ जाएँ उसके बाद कुछ करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी रेगुलर हूँ यूट्यूब पे, और कभी कभी व्लॉग्स मेरे पास होते हैं शूट किए हुए, जैसे कि गोवा के थे, लेकिन मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी एडिटिंग करने वाली। लेकिन पता है, एक होता है जिस टाइम पे आप अपने काम से थोड़ा, आपका मन ये हो रहा है ना, दूर हो रहा है, कभी कभी अपने काम से एक होता है इंसान को कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है, ठीक से नहीं कर पाता, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की कमी आ जाती है। उस टाइम पे मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत मोटिवेट किया, उनका नाम है मीनाक्षी बहल। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, लव यू डियर, मुझे पता है आप मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो। भी डस्टिंग थोड़ी थोड़ी बाकी है तो ऐसे वैसे हो रहा है। तो उन्होंने कल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एंड शी सेड दीदी एक बात बोलूँ,
दीदी प्लीज़ यूट्यूब पे कम बैक करो, भले आप 10-10 मिनट के व्लॉग बनाओ, मत ज़्यादा लंबे बनाओ, बट बनाओ और रेगुलर डालो। आप क्या कर रहे हो दीदी, आपके व्लॉग्स का मैं वेट करती हूँ। तो पता है जब इंसान को अपने काम के प्रति एक बोर्डम आता है या एक वो खींचने लगता है पीछे, उस टाइम पे पीछे से कोई पुश बैक कर दे, पुश कर दे, तो इंसान वापस से मोटिवेट और इंस्पायर हो जाता है। तो थैंक यू, उन्होंने मुझे मोटिवेट और इंस्पायर किया। मैंने अभी प्रिशा को ये बात बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा, मीनाक्षी आपने इस तरह से मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने सोचा चलो चाहे 10-10 मिनट के या 15-15 मिनट के, पर बनाऊंगी जरूर। विवेक का कॉल है, किसका है? चलिए तो फिर हैप्पी फादर्स डे आप सभी को सबके ऊपर अपने पिता की छत्र छाया बनी रहे, सब अपने पापा के साथ खुश रहें, पापा की परियां बन के रहें। किसका फोन है? पता नहीं, किसी अननोन नंबर का था। मैं भी सबको विश करूंगी नहाने के बाद। अभी ये नहाई नहीं है हमारी मधु भाभी। मधु भाभी ने मेरी तबीयत खराब में बहुत साथ दिया है। प्यारी सी मधु भाभी जिसने मेरी तबीयत खराब में बहुत साथ दिया है। मैं गोवा से आके बहुत बीमार हो गई थी, लोगों को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ। भाभी बता मेरी हालत क्या हो गई थी? बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब हालत हो गई थी। मैंने रखा किया है। इसने बोल नहीं पाती है, गुजराती बोलती है। इसने मेरी रोज नजर उतारी है। इसने मुझे एक मंदिर में बुलाया था जहाँ ये रोज जाती है, इसकी बहुत आस्था है वहाँ पे, तो इसने वहाँ बुलाया था मेरी नज़र उतारवाने के लिए। इसका ऐसा कहना है कि तुमको नज़र लग जाती है क्योंकि तुम इस तरह से वीडियो बनाती हो, रील्स बनाती हो और गोरी गोरी हो, ऐसे कहती है, सुंदर दिखती हो तो तुमको नज़र लग जाती है। तो इसने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत। मतलब मम्मी भी बीमार है इन दिनों, उनका टाइफॉइड, अब बेटर है वो, तो फ़ोन पे बात होती है तो मुझे अक्सर कहती हैं तेरी बहन है ये, इसको बहन की तरह रखना। तो ये सच में मेरी बहन ही है और इसने मेरी बहुत केयर करी है जब तक मैं बीमार नहीं हूँ। गोवा से आके 10 दिन जो मेरी हालत थी ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। सुबह में जैसे ही आती थी मेरा रोना निकल जाता था और ये मुझे जरा सी खांसी आ जाए ना तो अपना काम छोड़ के मुझे ऐसे ऐसे कमर पे ऐसे सब, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। तो अब मैं ठीक हूँ इसकी दुआ से, आप सबकी दुआ से, मेरे बच्चों की दुआ से, और अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और अब हम लोग मिलजुल के हमारा घर संभाल रहे हैं और हमने सोचा व्लॉगिंग शुरू करें, तो हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ किचन में सब बन रहा है और इसने सब मुझे कट करके दिया है, ये सारा मुझे ना सब कट करके देती है। देखो इसने प्याज, लहसुन, मिर्ची, दाल फ्राई के लिए। भाभी टमाटर नहीं काटा, टमाटर भूल गई, ये धनिया, ये सारी चीजें भाभी ने करके दी है। दाल चढ़ा दी है और ये वही सूट है जो मैंने वहां पहना था। क्या कह रही है भाभी? बाल बांध लेते हैं खाना बनाने से पहले। हाँ टमाटर है ना उसमें बास्केट में, वेजिटेबल बास्केट में। अभी भी मेरी गला पूरी तरह से तो एकदम जिसे कहते हैं ना 100% ठीक नहीं है अभी, बट पहले से बहुत बेटर हो। एक है ना, एक ही डालना है भाभी, थोड़े बड़े साइज का लेना भाभी। बड़े साइज का है बोल रही है। इसको ना मुझे एक पर्स गिफ्ट करना है। इसका जो पर्स ही लाती थी ना टांग के, वो इसका हो गया खराब, तो मैंने अमेज़न पे ढूंढे हैं। मतलब इसकी फिर चॉइस भी है ना, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, ये वाले डिजाइन का चाहिए, इतना ही बड़ा होना चाहिए, उसमें इतनी ही चेन होनी चाहिए। मैं छोटी हूँ तो छोटा चाहिए। हाँ वो कह रही है मैं छोटे साइज की हूँ तो छोटा ही चाहिए। छोटी है ना, देखो कितनी छोटी है। कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं कल, वो वहाँ पड़े हुए हैं सब, इनको सब ठीक करना है। अगारो के साइड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, शायद मैंने शो भी करा है। और आज भी नहीं, हाँ आज एक बैग भी आया, जूक का एक बैग आया है, उसको भी रिव्यू करना है, उसको भी करूँगी। अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ ना, इतने दिन ऐसी हालत थी ना तो मैंने कोलैब वगैरह भी नहीं करे, मेरे ज़्यादा नहीं करे, मतलब अमेज़न के करे थे, लेकिन बहुत सारे कोलैब हैं जो मैंने पेंडिंग छोड़ दिए थे कि जब तबीयत ठीक होगी तो करूँगी। अब एकदम से थोड़ी तबीयत अच्छी है ना, इंसान की तबीयत अच्छी होती है तो काम करने का मन करता है, तो अब लग रहा है फटाफट कोलैब भी पूरे कर लूँ। यहाँ चावल भिगो दिए गए हैं बासमती, जिस दिन मैं दाल फ्राई या कुछ राजमा या छोले होते हैं उस दिन बासमती राइस बनते हैं, नहीं तो फिर हम सिंपल राइस खाते हैं, क्योंकि कहते हैं बासमती राइस रोज़ नहीं खाने चाहिए, उससे ग्लूकोज हाई होता है, मतलब डायबिटीज़ का डर रहता है, या मतलब नहीं खाना चाहिए एवरीडे बासमती राइस, इसलिए सिंपल वाले बनाती हूँ। आज बासमती बन रहे हैं। टमाटर कट कर रही है, हमारा टमाटर कट कर रहा है। हमारी मधु हिंदी बहुत आ गई है इसको, काफी बोलनी आ गई है मेरे साथ रह के हिंदी। जल्दी बोलना आता है, जल्दी बोलना नहीं आता है, पर वो गुजराती बहुत अच्छी बोलती है। गुजराती में तो वो बहुत अच्छे से बात करती है। मीनाक्षी भी अभी आएगी, उसने कल वो बनाई थी गेहूं की पूरियां चाय के साथ खाने के लिए। आज देखो मैं उससे क्या बनवाती हूँ, या तो रोटियां बनवा लूंगी थोड़ी, सब्जी नहीं है घर में बिल्कुल भी, इसीलिए दाल फ्राई बनाने का प्लान बना, क्योंकि फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है, टमाटर मिर्ची धनिया बस इतना ही है। ऑब्वियसली फादर्स डे है तो मैंने सोचा मेरे पेरेंट्स का फोटो पोस्ट करती हूँ। मुझे रोना आ गया क्योंकि ये है ऐसा।
बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा तेरे दिल का, एक बार फिर से देख। लाइफ में बहुत प्रीशियस है पेरेंट्स। अरे और आज मीनाक्षी बनाने वाली है चिवड़ा, क्योंकि मैंने दाल फ्राई ज़ीरा राइस बना लिया है, मतलब ज़ीरा राइस नहीं, सिंपल स्टीम राइस बनाए हैं। और अब मैं बनाऊंगी, इसमें तड़का लगा रही हूँ। देसी घी में तड़का लगाती हूँ मैं, देसी घी में दाल फ्राई अलग ही अच्छी लगती है। तो चलो आपको झटपट दिखाती हूँ मेरा दाल फ्राई मैं कैसे बनाती हूँ। मैं हमेशा देसी घी में तड़का लगाती हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद में इसमें मैं हींग ज़ीरा डालती हूँ और फाइनली चॉप्ड अनियन, सॉरी वो बाद में डालूंगी, फाइनली चॉप्ड गार्लिक, ग्रीन चिली एंड जिंजर, ये 3 चीज़ें मैं सबसे पहले डाल देती हूँ। और हल्का सा जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो फिर इसके अंदर मैं पतले कटे हुए छोटे कटे हुए प्याज, और इसके बाद जब थोड़ा सा प्याज मेरा भुन जाएगा तो फिर टमाटर, और इसके बाद मसालों में सिर्फ, क्योंकि हल्दी नमक मैंने उबालते हुए डाल दिया था, तो मसालों में डालूंगी मैं सिर्फ किचन किंग मसाला। इस वाली दाल में जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ढाबा स्टाइल दाल लगती है। और थोड़ा नमक ऐड करूँगी और बस थोड़ी लाल मिर्ची, दैट्स इट, और हरा धनिया ऊपर से। मेरा गला अभी भी एकदम 100% ठीक नहीं है। देखिए गाइज, मैं आज आपको एक चीज़ बोलती हूँ, भगवान से ना डरिए। आप किसी के बच्चे के लिए इस तरह से बोल रहे हो ना, मेंटल पेशेंट जैसे, देखिए जब आप पे पड़ेगी ना, भगवान ना करे किसी पे या आप पे ही ये चीज़ पड़ जाए, किसी और को बोल रहे हो ना, थोड़ा डरो भगवान से। किसी के बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए कोई ऐसे बोलेगा, आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। उसके मोटापे से उसको जज कर रहे हो ना, शर्म नहीं आती? शर्म बेच के खा गए हो। क्या आपको पता है किस वजह से वो मोटी है? या क्या आपको पता है कि वो बचपन से ही वो उसको फैट है? क्योंकि उसके जो डैडी यानी कि मेरे एक्स हस्बैंड, उनकी फैमिली में सारे बहुत एक्सेसिव फैटी थे, ठीक है? तो उसका बॉडी शायद उधर गया है, वो ट्राई भी करती है ना तो बहुत नहीं लूज़ कर पाती है, लेकिन फिर भी अब वो उस रास्ते पे चल पड़ी है। प्लीज़ यार, उसकी अच्छाइयाँ देखिए, उसके अंदर हज़ारों अच्छाइयाँ हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बेटी होते हुए मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं ये वॉइस ओवर करते टाइम। एक बेटी होते हुए सारे बेटे के फ़र्ज़ निभा रही है। कौन बेटी बैठती है दुकान पे घंटों तक, लेकिन वो अपने पापा की दुकान पे बैठती है जब उसके पापा बिज़ी होते हैं। थोड़ी शर्म कीजिए, ऐसा ना बोलें। अगली बार मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ। आज के बाद मैंने ऐसे कमेंट्स देखे तो मैं उठा के पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस टाइप के कमेंट सजेशन दे सकते हो आप, पर ऐसे कमेंट्स नहीं। अच्छा है ना? ले रही हो? क्यों? ये छोटा बच्चा केक लाया है इसलिए ले रही हूँ। मेरे बाल अच्छे नहीं है। अरे बाल भी अच्छे हैं, चेहरा भी अच्छा है, दिल भी अच्छा है। ये लड़की तो हमारी करोड़ों की लड़की है। गर्मी इतनी हो रही है फादर्स डे के दिन यहाँ पे, कि यहाँ पंखा के साथ एसी भी चल। सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूंगी। ठीक है, तो अब मैं कैमरा पे आई गई तो मैं विश भी कर देती हूँ। अच्छा, बालों को ठीक कर लेती हूँ पहले। सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, हर एक फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। एंड जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हमेशा याद रखना, फादर सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर यू। माँ का सेक्रीफाइस तो हम गिन ही नहीं सकते, बट पापा का सेक्रीफाइस भी बहुत होता है। एंड ये बात सच है कि पापा खुद दिवाली पे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन बच्चों को दिलाते। मेरे पापा खरीदते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये तो होता है कि अपनी चीज फादर्स छोड़ देते हैं। यस, पापा सिर्फ 2 जीन्स में रहेंगे और बच्चों को 6-7 दिलाएंगे। सो हर एक चीज़ में पापा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। एंड मम्मा तो करती है, एंड आप लोग को पता है मैं मम्मा के बारे में तो बोलती हूँ, बट पापा इस लाइक पापा बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। एंड पापा ऐसे होते हैं ना कि बच्चा एक बार बोल देना, मम्मी तो होती है, बट पापा मम्मी से पहले भी याद रख के लेके आते हैं, मतलब मम्मी भूल जाती है। मतलब इसको ना खमन फाफड़ा और वो सब बहुत पसंद है। आंसू विवेक ले आए थे और मैं बिना बोले ले आए थे। कुछ भी बोलती हूँ पापा ये चाहिए, तो पापा याद रखते हैं, हाँ बच्ची को चाहिए, ठीक है लेके आना है। और फादर इज अ शेल्टर, यू नो। पापा इज लाइक, मैं ना बहुत खुश हूँ मैं पापा जैसी, भले ही मेरा डीएनए नहीं है मतलब पापा का, ऐसा मत बोल। मैं बहुत हद तक पापा की तरह रोना मत। जो लोग मतलब हमें रियल लाइफ में जानते हैं ना, उनको पता है मैं पूरी पापा की तरह, मैं पापा की तरह चिपकू, मैं लोगों से बहुत बातें करती हूँ पापा की तरह। मेरी पर्सनैलिटी पूरी पापा में गई है। एंड मैं पूरी ऐसा दिखने में भी लोग काफ़ी बार बोलते हैं मैं पापा की तरह दिखती हूँ, वैसे नहीं दिखती है बट लोग बोलते हैं क्योंकि हमारा राउंड फेस है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे पापा मिले। एंड पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
अब सब लोग बोलेंगे हमेशा आके रोके ड्रामा करती है। अभी ये सुंदर सा बेबी बनने वाला है। अभी तो ये ऐसे ही बैठा है जैसे ये केक मैं लाया गई है। थी, काम किए मैंने बहुत, मैं शॉप पे गई, मैंने शॉप पे बैठी थी क्योंकि आज विवेक ऑर्डर पे थे। एंड फिर मैं लेने गई केक, ये खाना चाहती थी। पापा ने बोला कि कल हम बाहर चलेंगे, वरना लोगों को लगेगा डाइट शुरू कर दिया बाहर खाने कह रही है। नहीं, पापा ने शाम को कल रात को सामने तो से कहा थोड़ा कि कम कल खा हम- लेंगे ना, हाँ, कम खा लेंगे कल थोड़ा। रात को पापा ने सामने से कहा कि कल हम जाएंगे और खा के आएंगे बाहर। मैंने कहा ठीक है, चलो चलो, अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करेंगे। हाँ शोना, अब तैयार हो जाए शोना, चलो तैयार होके गाइस आपको गाइस, तो विवेक भी आ चुके हैं और मैं भी तैयार हो गई। मैंने ये जंपसूट डाला है और बहुत सुंदर है ये, तो मैं दूसरी बार डाल रही हूँ। साबुतरा में एक बार पहना था। एंड आई एम टेकिंग माई दिस बैग और हम लोग जा रहे हैं बाहर बच्चों को लेके। आप सोचोगे अभी भी तबीयत ठीक हुई है, बाहर खाना नहीं, मैंने घर पे खा लिया, सिर्फ बच्चों को खिलाएंगे। विवेक भी वहाँ से खा के आए ऑर्डर पे, उनका वहीं पे खाना था, उन्होंने भी दाल चावल खाए हैं। बाहर का वो भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, तो बच्चों को खिलाएंगे और केक कट करते हैं। मैं आपको केक दिखाया ना, विवेक जस्ट अभी आए हैं 8:15 बजे, अभी 8:30 पौने 9 का टाइम है। फटाफट से केक कट करके निकलते हैं। ये बैग मेरा ज़ूक का है, इसको लेके जा रही हूँ। ब्यूटीफुल बैग ना। चलो, पापा जल्दी जल्दी बुला रहे, केक बाहर रख दिया है हमने गाइस। एंड ये रही मैं प्यारी सी सुंदर हम सी, अभी लड़े हैं, अभी हम लड़े भी हैं। ये हमारे बहुत लड़ती है मेरे से, बहुत लड़ती है ये मेरे से। प्यार में लड़े, बड़ी चिल्ला रहे हैं। चलो चलो ऐसे चलो। लेके चल, कैमरा लेके चल। हाँ चलो। फादर चलिए गाइस, तो टाइम फॉर केक कटिंग। हैप्पी फादर्स डे। नहीं पता कैसे गाते हैं। बहुत प्यारा केक है, देखिए गाइस, एक फोटो तो आप सारे फादर्स के लिए, सारे फादर्स के लिए केक केक Yes. केक केक, हमारे सब सब्सक्राइबर्स के हस्बैंड्स के लिए। ओ बच्चास प्यारे प्यारे, पप्पा के शत केक कटिंग कटिंग। और पप्पा पता नहीं क्या खिलाने ले जा रहे हैं। क्या खिलाने ले जा रहे हो? काठियावाड़ी फूड? जम्मानो नहीं, काठियावाड़ी नहीं, देखो आप मेरे दिल में रहते हो, पंजाबी। ओ क्या बोल रहे हैं? दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। आप मेरे दिल में रहते हो, पापा को मैं और मैं कहाँ रहता हूँ? मेरे दिल में। मैं कैसे खाऊं ये? एक मिनट। उसमें क्या हुआ, खा लो पूरा। इसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर, और बाहर जाके हमने खाई थी दाल खिचड़ी। एकदम सिंपल फूड ऑर्डर किया था, दाल खिचड़ी, और अभी के लिए पनीर और रोटी मंगाई थी। ये हमने खाना खाया था। देखिए गाइस, व्लॉग एंड करने से पहले वापस आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप भी एक माँ हो, किसी के बच्चे के लिए उसकी बॉडी शेमिंग आप क्या कर रहे हो पता है? बॉडी शेमिंग कर रहे हो। शेम ऑन यू गाइस, जो ऐसे कर रहे हैं ना, दूसरी बार मत करना।